वीडियो करना चाहती हूँ। बस मम्मी चल चल ले मम्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। सुबह करीब ये 7 बजे हमने अपने गेट के पास वीडियो निकाल लिया है और ऊपर से ही निकाला, नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था तो नीचे मैं नहीं जा पाई हूँ। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी और आज हमारा वट सावित्री का व्रत भी है तो नीचे मैं नहीं गई, ऊपर से ही वीडियो अपनी मैंने निकाली क्योंकि ये पहला पानी जो बारिश का है पूरा हर जगह सड़क रोड जितने हर जगह रहते सब कुछ बहुत गंदा पड़ा रहता है, सब जगह गंदगी रहती, इसलिए बाहर निकलने का मेरा मन नहीं क्योंकि पहला पानी भर गया है तो सारी गंदगी निकल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा बाद में मैं निकलूँगी। तो चलिए फिर आज बातें कर लेती हूँ। मुंबई हो गई आज फिर से पानी पानी। आज बारिश का कहर फिर टूट पड़ा है मुंबई में, पानी पानी हो गई मुंबई फिर से एक बार 2025 में। मुंबई में समय से पहले बारिश हो गई इस बार, ये नहीं था कि इस बार जल्दी होगी पर इस बार बहुत पहले बारिश हो गई है। और मुंबई में समय से पहले बारिश ने गर्मी से राहत दी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 21 मई तक येलो हाई जारी कर दिया, येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें आंधी तूफान और तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। इस असामान्य बारिश का असर आगामी मानसून पर पड़ सकता है, ज़रूर पड़ेगा, ये तो निश्चय है, तय है, जिससे मौसम विभाग के वैज्ञानिक चिंतित हैं। अब क्या करें, अब तो बताना पड़ेगा। मुंबई में बारिश हो गई तो बताना पड़ेगा ना, इसमें ऐसा थोड़ी नहीं हम अपना ब्लॉग ही डालें, ब्लॉग भी डालेंगे, सब तरीका सब चीज़ बताना पड़ेगा ना। बारिश हुई है तो अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा। और आज वट सावित्री व्रत भी है तो हे भगवान आज मैं पूजा कैसे करूँगी, कैसे मैं जाऊँगी। लाकर वट का पेड़ जो है काट के घर में गमले में लगाकर, आजकल तो सबको अपने छत में लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं लगाकर पूजा कर लेते हैं, पर इस बार मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बारिश में पानी इतना ज़्यादा बालकनी में भर गया है। घर के अंदर भी लाके वट का पेड़ तो अब घर के अंदर लाके पूजा नहीं करेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं तो वट में जाकर ही फेरी लगाऊंगी। वैसे तो रात में मैं सो रही थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वट पूजा, आज वट सावित्री व्रत है तो मैं कैसे सावित्री व्रत करूँगी, मुझे ये लग रहा था। बहुत टेंशन में मैं सो रही थी। सुबह ये सोचा था 4 बजे उठ के अपना 4-5 के बीच में उठ के अपना पूजा का पूरा मतलब सामान इकट्ठा कर लूँगी, सब कुछ बना लूँगी और 7 बजे तक फेरी लगा लूँगी। और हम लोगों का बाहर जाने के लिए प्लान था कि हम लोग 2 दिन के लिए बाहर निकलने वाले थे, जाके 2 दिन हम लोग वहाँ स्टे करेंगे और रुकेंगे, घूम के आएँगे। पर अपना सोचा हुआ कहीं कुछ नहीं होता, इसीलिए कहते पहले से कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमने इस बार कुछ ज़्यादा ही पहले से तैयारियाँ करके पहले से रख ली थी कि सोच लिया था आज ये करेंगे वो करेंगे, तो आज कुछ हमारा सोचना नहीं हुआ। कभी पहले से नहीं सोचना चाहिए, जब होता है सडनली सब कुछ। मेरा सडनली सारा प्रोग्राम रहता है, मैं जो करती हूँ तुरंत करती हूँ, पहले से मैं कभी नहीं कोई चीज़ सोच कर रखी। जैसे मैंने पहले से इस बार 1 महीना पहले लाके मैंने साड़ी भी रख ली थी, सोचे थे कि इस बार अच्छी से साड़ी पहनेंगे और अच्छी साड़ी लेकर आ गए थे। वो साड़ी इतनी अच्छी लाइट कलर की साड़ी है और इतना ज़्यादा बारिश हो गई, इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि वो साड़ी पहनते तो पूरे में दाग लग जाता है, यहाँ कीचड़ था, पहनने के बाद एकदम ख़राब हो जाता, बहुत लाइट कलर है। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ पूजा करने के लिए वट सावित्री में। तो ये हुआ कि मैं लाके पेड़ ला कर के अपने घर में लगा लूँ, गमले में कर लूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये शुभ और अशुभ होता। आज के दिन क्या होता, वट सावित्री का जो वट का पेड़ होता है उसको घर में नहीं काटना, खुद भी काटो या किसी से कटाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शुभ और अशुभ का रहता है। अगर मैं शुभ और अशुभ को लेकर बैठूँगी ये वट का पेड़ काटने के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसमें नहीं बताऊँगी। अगली वीडियो में आप लोगों से कमेंट करेंगे तो मैं उसमें सब कुछ आप लोगों को बता दूँगी। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही घर से अपने निकली हूँ और उसके बाद 10 मिनट के अंदर तैयार हो गई हूँ और वहाँ से भी निकली हूँ सामान लेके थाली में। ज़्यादा सामान मैं लेकर नहीं निकली हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर निकलना था, सारा सब कुछ गीला हो जाता था सामान ढेर सारा लेकर आने के लिए, पर क्वांटिटी मैंने थोड़ी कर दी। मैंने कहा आज पूजा करना, पूजा करने के बाद केवल तुरंत पहले इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता इस पूजा में ये फेरी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जब तक आप फेरी नहीं लगाएंगे तब तक पूजा आपकी पूरी नहीं होती। मेन इस पूजा वट सावित्री व्रत वाले दिन इस और अमावस्या इस दिन रहती है, फेरी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, इस फेरी की ही मान्यता है। और जब फेरी लगाना है तो इसमें 11 फेरी लगाते हैं। यहाँ पर हमारी फेरी ये दूसरी या तीसरी फेरी चल रही है, मैं 11 फेरी लगाऊंगी। हाथ में चना लेकर लगाती हूँ या कौवा चिड़िया जो हमने बनाया उसको लेकर, कुछ भी लेकर हाथ में, कोई फ्रूट अगर अंगूर है, कोई
कुछ भी चीज़ लेकर आप फेरी लगा दें, क्योंकि खाली हाथ फेरी नहीं लगाई जाती है। हम लोगों में ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, कहा भी जाता है, और मेरी माँ ने यही मुझे बताया, कभी खाली हाथ फेरी नहीं लगाते। कुछ ना कुछ मैं बार बार झुक के क्या करें, मैं कुछ ना कुछ आम ले लो, मैंने चना भिगाया था, रात में पूड़ी वगैरह बनाया और उसमें हमने आटे का हलवा बनाया और गुड़ वाली खीर भी बनाई है। आजकल मैं गुड़ का ही ज़्यादा अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। चीनी अभी धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। तो फेरी लगाना था, तो सुबह मम्मी का फ़ोन आया, या 2 दिन पहले भी फ़ोन आया था। कोई भी पूजा करने से पहले मम्मी हमारी बताती रहती है, बेटा आज ये पूजा है कर लेना, और ऐसे कर लेना, अपनी तैयारियां कर लेना। तो क्योंकि ये होता कितना भी रहता है, सब कुछ बता देती है कि आज ये रहता है। फिर भी बताने के बाद मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ, कहीं अगर भूल जाती, बोलती हूँ अरे बता क्या है क्या नहीं है माँ, पहले ये काम करूँ, क्या करूँ, पहले क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है, कैसी पूजा है, कब है, कौन सी डेट को, किस दिन है, कितने समय है। मुझे सब कुछ जानकारी होते हुए भी मैं अपनी माँ से पूछती हूँ। मुझे लगता है नहीं, बड़ा कोई घर का सदस्य बुजुर्ग रहता है, उससे पूछना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये दादी चाची नानी के ज़माने सब कुछ चला आ रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी अपने परिवार में बड़ी है। मेरी माँ से सब कोई जितने रिश्तेदार हैं सब कोई मेरी माँ के पास ही फ़ोन करते, सब कुछ पूछते, क्योंकि बड़े के नाते जो बड़ा रहता है, घर का मुखिया रहता है, उससे ही सब कुछ पूछा जाता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपनी माँ से ही सब कुछ पूछती हूँ। मेरी माँ हर बार फ़ोन करके मुझे बताती रहती है। कोई और मेरी एक दोस्त भी है, वो भी हमेशा फ़ोन करके पूछती है, सब कुछ मेरी माँ ही बताती है। तो चलिए फिर अभी तो बताने वाला ये हो चुका है टॉपिक। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग रुक करते हैं। यहाँ पर पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। रील के फेरे हमने लगा लिए हैं। यहाँ लगाया जाता है कच्चा धागा लेकर, कच्चा धागा लेके फिर फेरी लगा ली, और कच्चे धागा को हमने वहीं पर खोस दिया। क्यों खोस दिया, उसको बीच से तोड़ के नहीं ले आ सकते हैं हम। जितनी बड़ी छोटी रील रहे, बड़ी रील रहे, मतलब वही कच्चा धागा रहे। अगर कच्चा धागा ना मिले तो बड़ी वाली वाइट वाली जो रील रहती है उससे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि फेरी लगाते समय गोला गोला घूमते समय वो धागा टूटना नहीं चाहिए। तो टूट जाता है, गांठ लगाते बोलते अच्छा नहीं होता, इसलिए मजबूत धागा लेकर ही लगाना चाहिए। चाहे जितना बड़ा छोटा रहे वहीं खोस कर आना चाहिए। घर नहीं लेकर आते। फिर लास्ट के अभी दूसरी बार मैं आरती कर रही हूँ। मैंने कहा ये धूप बत्ती जो भी है, अपना कपूर है, इनको ये मैं घुमा देती हूँ और पूजा फटाफट हो गई है। और ये मैं जहाँ पर गई हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे कभी अकेले नहीं जाती। ये जो गार्डन है, इस गार्डन के नीचे मैं अकेले कभी नहीं, आज 20 साल का रिकॉर्ड हो गया, मैं यहाँ पर कभी अकेले नहीं गई, क्योंकि मुझे इसके अंदर जाने पर मुझे अजीब सा लगता है। मैं किसी न किसी को लेकर ही जाती हूँ। मेरे साथ 3-4 लोग हैं अभी उस गार्डन में। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कभी ये बज चुके हैं 12, और कैसे आप सभी। आज है बट सावित्री की पूजा। आज है अमावस्या, हम लोगों की बहुत बड़ी अमावस्या बट सावित्री की पूजा है। हम पूजा करके फेरी लगा के आ गए। मुंबई में आप लोगों को टीवी में पता ही चला होगा या चल रहा होगा, टीवी न्यूज़ सब जगह बता रहे हैं बारिश हो रही, पूरी मुंबई डूबी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा डूबी जा रही है, बहुत ज़्यादा। हर जगह सायन दादर सब जगह परेल हर जगह पानी भर गया है। हमारे यहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। उसी पानी में ले आके बट सावित्री की उसकी डंडी जो होती है बरगद की, दूसरा चश्मा दे दो, इससे दिख नहीं रहा है। पोछ दो बेटू, है क्या कुछ, पोछ दो, थोड़ा से पानी चला गया है। तो हम अभी गए हैं पूजा कर बट सावित्री उसका ये जो उसका पेड़ होता है बरगद का पेड़, लाके घर में पूजा कर सकते हैं, पर कौन लेके आएगा। फिर एक बार बनाओ। यहाँ भी बाहर भी पानी भरा है, अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, सब गीला 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 गीला। बच्चा लगा दे मेरा राजा। अरे मेरा बच्चा गुड बॉय है। ये हमारा लग चुका चश्मा फिर से, और नया वाला चश्मा है। ये मैं पूरी गीली होके आ गई हूँ। और मैंने इस बार नई साड़ी नहीं पहना, मैंने पुरानी साड़ी ही पहना है। क्यों, नई साड़ी ला के रखने के बाद भी मैं आज नई साड़ी नहीं, फर्स्ट टाइम है नई साड़ी, क्योंकि बारिश हो रही, एकदम लाइट कलर की साड़ी ये पूरी ख़राब हो जाएगी। पूरे पैर में कीचड़ 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 पूरे हो गए। वीडियो डालूंगी खुद ही आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कैसे मैंने पूजा किया है सब कुछ। ये गुड़ का चावल जो होता है, रसिया जो हम लोग बोलते खीर, उसको बनाए। आटा का हलवा मैं चढ़ाती उसको बनाया। चिड़िया कौआ भी बनाया। चिड़िया और कौआ कैसे बनाते उसको भी आप लोग देखिए। पूड़ी घर पे बनाया, सब्जी बनाए, सारे व्यंजन बन के तैयार हो गए। बस आप लोगों की देरी है, आप लोग आ जाइए खाने के लिए। बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए। सुबह से मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ। खैर मेरा तो व्रत ही रहेगा, और एक ही टाइम का हमारा व्रत रहता है। 12 बजे के बाद फेरी लग गई हमारी, गोला गोला घूम के फेरी लग गई भगवान जी की। बहुत बदमाश, चुप रहो, उसको हम काट देंगे मेरा मुझे। चलो ये देखो मैं पूरी गीली हो गई यहाँ से, चश्मा पूरा भाप भाप हो गया है।
दोस्तों पानी से आने के बाद गीला मैं हो चुकी थी। यहाँ पर रखी हमारी कॉफ़ी, पहले आके हमने पिया है कॉफ़ी हमारे बच्चों ने बनाकर हमारे लिए रखी थी। और हमने यहाँ पर मैं तड़का मार रहे हैं लौकी की सब्ज़ी, सादी सिंपल तरीके से लौकी की सब्ज़ी छेक रही हूँ। ये लौकी की सब्ज़ी हमारी आज की नहीं है, बट सावित्री में लौकी नहीं खाते हैं, तो ये सब्ज़ी हमारी एक दिन पहले की है। और ये रात में जो हमने बनाया था लौकी की सब्ज़ी, यह सादे सिंपल तरीके से बनाया, थोड़ा सा कड़वा तेल डाला, क्योंकि बट सावित्री में कड़वा तेल तो खाते नहीं हैं। मैंने आज परवल की सब्ज़ी बनाई है, तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें कुछ नहीं। ये सब्ज़ी में मैं एक क्या भी डालूँगी आप लोग देखकर चकित रह जाएंगे, क्योंकि ये लौकी की सब्ज़ी में डाल के बनाऊँगी मलाई, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में मलाई डालने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है लौकी की सब्ज़ी में मलाई। क्योंकि थोड़े से तेल में जब आप फ्राई करोगे और लौकी हल्की से पक जाएगी, उसके बाद डाल दीजिए इसमें। ना इसमें मिर्चा पड़ा है, ना इसमें प्याज पड़ा है, केवल इसमें मलाई डालना, इसीलिए मिर्चा डाला, सॉरी, इसमें लहसुन और प्याज मैंने नहीं डाला है। ये मलाई मार के लौकी की सब्ज़ी मलाई वाली आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करिए और खा के आप भी मज़े करेंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, वाकई बहुत टेस्टी सब्ज़ी। यहाँ पर मैं बट सावित्री की पूजा आज करनी है, तो मैं यहाँ पर गुड़ धुल रही हूँ और डालूँगी इसको पानी में। आज बनाऊँगी गुड़ वाला चावल, बनाऊँगी परवल की सब्ज़ी और बनाऊँगी इसका आटे का हलवा बनाऊँगी। सूजी का हलवा भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं कई सालों चढ़ाती चली आ रही हूँ आटे का हलवा। जो मैं इतने सालों से करती चली आ रही हूँ, मैं वही चीज़ करती हूँ, कोई नया काम नहीं करती हूँ, जो मेरी माँ ने सिखा दिया। बार बार मैं वही चीज़ बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया। हमारी माँ ने पूजा पाठ की चीज़ें बहुत सिखाया है। मेरी माँ ने मुझे पूजा करना बहुत अच्छे से सिखाया। हर रीति रिवाज रस्म कैसे निभाना, कैसे नहीं निभाना, सब कुछ मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है। और कुछ तो अभी तो लोग 4 तरह की बातें करते हैं, ऐसा करो वैसा करो। मैं किसी का कहना नहीं सुनती, केवल मैं सुन लेती हूँ, करती मैं अपने मन से करती हूँ, मैं अपनी माँ का सुन के करती हूँ। तो हलवा चढ़ाती हूँ मैं, और आम चढ़ाती हूँ, केला चढ़ाती हूँ, फल फूल जो होते हैं उसको चढ़ाती हूँ। खरबूजा चढ़ाना कंपल्सरी रहता है, पर मैंने कभी खरबूजा नहीं चढ़ाया। मैं खरबूजा नहीं लेकर आती, मेरे घर में कोई खाता भी नहीं। प्रसाद चढ़ाने के बाद बोलते हैं फेंकना नहीं चाहिए, खाना ज़रूरी है। ना मेरे घर में किसी को पसंद है, ना मैं चढ़ाती हूँ, ना मैं लेकर आती हूँ। तो सब कुछ मेरा बन के अभी रेडी हो गए। यहाँ पर चावल गल गया है, थोड़ा सा मैंने कहा इसको थोड़ा सा फेंट देते हुए आ जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये चावल अच्छे से हो गया है। यहाँ पर मैं अभी दूध नहीं डालूँ, दूध इसमें कभी भी डालना तो एकदम ठंडा होने के बाद इसमें इलायची पाउडर पड़ेगा। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो कूट के डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद दूध मिक्स करके इसको खाइए। यहाँ पर ये है हमारे कौवा और चिड़िया बन के रेडी हो गए। कौवा चिड़िया निकालते समय इस बार तो बहुत ही हो गई, इतना ज़्यादा फटफट करने लगा कि पूरा फटने लगा। मैं थाली मूंदने के बाद भी थाली ऊपर से आके नीचे गिर गई। तो उतनी समय तो मेरे हाथ में केवल छन्नी थी और हाथ में आटा था, नहीं दिखा पाई। इसी वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, नहीं बना पाई हूँ। मेरे